हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंसेज ऑफ पास्ट टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस से रिलेटेड हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टेटिव वर्ब बी का इस्तेमाल किया था। तो आज हम पोजेसिव वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस में पोजेसिव वर्ब पढ़ी थी, जिसमें हमने हैज हैव का प्रयोग किया था। तो उसके सेंटेंसेस किस प्रकार के थे? जैसे मेरे पास मार्कर है, उसके पास कार है। तो है बोलेंगे, पास में है, तो प्रेजेंट टेंस पोजेसिव वर्ब है। यदि मैं कहूं मेरे पास कार थी, मेरे पास पुस्तकें थी, उसके पास ट्रैक्टर था, अब नहीं है, पास में अब है, तो प्रेजेंट टेंस पोजेसिव वर्ब। पास में था, पहले था, तो उसमें हम पास्ट टेंस पोजेसिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हम धीरे धीरे करके 1 बाय 1 बिट बाय बिट करके हम स्पोकन इंग्लिश में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करें और इन दोनों में डिफरेंस देखें। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम यूज ऑफ हैड पढ़ेंगे। तो इसको हम पोजेसिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी चीज का पास में होने का बोध होता है। तो इसमें क्या है, वाक्य की पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में पास था, पास थी, पास थे, पास में था, पास में थी, पास में थे, इस तरह के शब्दांश आएंगे। उसके चाचा चाची थे, या उसका चाचा था, उसके भाई बहन थे। तो इस तरह के भाव मिलेंगे कि पहले पास में कोई चीज होती थी लेकिन अब नहीं है। तो जैसे सबसे पहले हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। तो सकारात्मक में सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे मैं नेगेटिव सेंटेंस लिखूंगा। नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होता है? वाक्य में न और नहीं मिलेंगे, तो इसको हम नकारात्मक कहते हैं। नकारात्मक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद डिड नॉट, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखने वाली बात है, यानी यहां पे हैड है, यदि नेगेटिव है तो क्या लगेगा? डिड नॉट। और इस हैड की जो बेस फॉर्म है वो डिड के बाद हम बेस फॉर्म लगाते हैं हैव। तो आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे पहला है, मेरे पास कार थी। तो यहां पास थी, पास थी, या पास में थी, यहां में का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास में कार थी, बात एक ही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, किसका जिक्र है? मेरा, आई। आई के बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे, तो यही हमारा वर्ब का काम कर देगी, आई हैड। ऑब्जेक्ट क्या है? कार। तो कार को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए कार। यदि हम कहें मेरे पास पुस्तकें नहीं थी, तो यहां पे देखिए, पास थी, पास थी, पास में थी, या मेरे पास में पुस्तकें नहीं थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट किसके पास? मेरे पास, आई। उसके बाद क्या लगेगा? डिड, नोट और हैव। तो सब्जेक्ट चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगना है? डिड। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पुस्तकें। ऑब्जेक्ट है क्या का उत्तर, मेरे पास क्या नहीं था? पुस्तकें। तो यहाँ पे पुस्तकें प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ एस लगाइए।
आई डिड नॉट हैव बुक्स। फिर सिंपल पे आइए दोबारा, यहां मैं कहूं उनके चाचा चाची थे, तो उनके चाचा चाची थे, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं उनके पास चाचा चाची थे, तो पास में थे, तो यहां पे पास्ट है, तो सब्जेक्ट कौन, किसके पास, उनके। उनके का मतलब है यहां पे दे, क्योंकि प्लूरल है दे, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड। तो यहां भी हमने देखना है सब्जेक्ट चाहे हमारा आई हो, चाहे वी, चाहे यू, चाहे दे, कुछ भी हो, हम हैड का इस्तेमाल करते चलेंगे। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड का इस्तेमाल होगा। दे हैड, चाचा चाची क्या होगा, अंकल एंड आंट, फुल स्टॉप। अब यहां नेगेटिव पे आइए, जैसे यहां पे कहें उसके भाई बहन नहीं थे, तो यहां थे आया है, उसके पास भी कह सकते हैं उसके पास भाई बहन नहीं थे, या उसके भाई बहन नहीं थे, तो नेगेटिव है और पास्ट वाला है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट किसका जिक्र है, उसके, यहां सिंगुलर है, या यहां पे हम सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां लिंग की बात नहीं हो रही है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ नहीं बताया गया है। तो उसके बाद हमने क्या लगाना है, डिड नोट, क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद हैड का हैव हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है भाई बहन, तो शी और डिड, सी और ही डिड नॉट हैव ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहां पे नेगेटिव बन जाता है। तो इस तरह से अब जैसे एक वाक्य और देखें, बच्चों के पास लैपटॉप थे, बच्चों के पास लैपटॉप थे, यानी अब नहीं पहले थे, तो पास आया है और थे आया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, किसके पास, बच्चों के पास, तो क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन। तो उसके बाद हैड, चिल्ड्रन हैड, ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी बात है, लैपटॉप की, तो हैड लैपटॉप्स, क्योंकि ये प्लूरल है कि एक से ज्यादा लैपटॉप थे, बच्चे ज्यादा हैं, तो चिल्ड्रन हैड लैपटॉप्स। अब यहां पे देखिए, मैं कहूं स्कूल के विद्यार्थियों के पास बैग नहीं थे, तो यहां पे थे और पास, पास थे और नेगेटिव ये साथ में, यानी नेगेटिव है पास्ट का और पोजेसिव वाला है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, स्कूल के विद्यार्थी। तो अब देखिए स्कूल के विद्यार्थी, तो यहाँ पे स्कूल नाउन है, विद्यार्थी नाउन है, बीच में का के की आया है, और यहाँ पे क्या लगेगा, फिर पोजेसिव केस बनेगा। तो स्कूल हमारा निर्जीव है, इसलिए पीछे वाला उठाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स, और का के की, इसके लिए हम ऑफ लगाते हैं, स्कूल यहां आ जाएगा पीछे, यानी पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, बीच में ऑफ। निर्जीव में हम ऐसा करते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। यहां पे उसके बाद फिर डिड नोट, उसके बाद हैव, यानी डिड आया है तो हैड का हैव हो जाता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं थे, बैग, तो बैग्स, क्योंकि हमारे प्लूरल हैं स्टूडेंट्स, इसलिए बैग भी प्लूरल ही होंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल डिड नॉट हैव बैग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा
अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे, आप कितने ही वाक्य बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए। नेगेटिव इस तरह से बनेंगे, यानी एक बार स्ट्रक्चर पकड़ना है, स्ट्रक्चर सिंपल नेगेटिव। यदि आपको स्ट्रक्चर पूरी तरह से पकड़ में आ गया तो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रांसलेशन में, बिल्कुल इजी हो जाएगी इंग्लिश। तो शुरू कीजिए प्रैक्टिस, शुरू कीजिए स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करना। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो then like and share and subscribe the channel, it is my motivation, it is my support। यदि कोई सजेशन है तो वो भी लिख डालिए, यही मेरा इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में क्या करेंगे, यदि WH फैमिली वाला है तो सबसे पहले WH फैमिली लगानी है, उसके बाद यहाँ पे डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हमने हैव लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। यानी डिड लगने के बाद हैड का हैव हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, यानी नकारात्मक भी हो और प्रश्न भी हो तो क्या करेंगे, यदि WH फैमिली से रिलेटेड कोई वर्ड है तो सबसे पहले वो लिखिए, वरना क्या वाला है तो डिड, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नोट है, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। या यहाँ से बना लीजिए, यानी डिड को क्या करेंगे, यहाँ आगे ले आए, आगे डिड को आगे ले आए, आगे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, नोट है, हैव है, ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप का साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, WH वाला है तो WH डिड के आगे रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल का यदि हमने प्रश्नवाचक बनाना है तो आपने हैड का तो हैव करना है, हैड का तो क्या हुआ हैव, और आगे डिड रख दीजिए। ये आपने पोजेसिव वाले में करना ही करना है। तो इस तरह से फिर एग्जाम्पल देखिए, क्या राधा के पास खिलौने थे, तो क्या राधा के पास, यानी पास थे, सबसे पहले पहचान, पास्ट टेंस पोजेशन की है, प्रश्नवाचक है और क्या वाला है, तो डिड से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, डिड। तो क्या वाला जो क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर यस या नो में आना चाहिए, तो डिड हम आगे रखेंगे। क्या राधा के पास खिलौने थे, यदि इसका आंसर कोई पूछे तो हम कहेंगे हाँ थे, यदि नहीं होंगे तो कहेंगे नहीं, राधा के पास खिलौने नहीं थे। यानी इसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। यदि WH वाला क्वेश्चन हो तो उसमें उत्तर हाँ या ना में नहीं आ सकता, उसमें लिख के देना पड़ता है। इसमें हाँ ना में काम चल जाता है। तो क्या डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कौन, जिसके पास खिलौने थे, राधा, डिड राधा। उसके बाद हैव की बारी आ जाती है, हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कौन का उत्तर है, सॉरी क्या का उत्तर है, क्या नहीं, क्या थे, खिलौने, टॉयज, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए डिड आया है, सब्जेक्ट आया है, हैव आया है, ऑब्जेक्ट आया है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया, क्लियर। उसके बाद यहां देखिए क्या, क्या राम के पास, राम के पास पुस्तकें नहीं थी, तो देखिए पास थी, पास थी, यानी पास्ट का पोजेशन है, पर्सनवाचक है, नेगेटिव भी है, क्या वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिड, सब्जेक्ट क्या है, राम, डिड राम। उसके बाद क्या आएगा, नोट वाला है तो नोट है, उसके बाद हैव लगा दीजिए। अब ऑब्जेक्ट ढूंढिए क्या है, तो क्या पुस्तकें, बुक्स,
साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी डिड राम नोट हैव बुक्स। अब देखिए यहां पे मोहन के पास पैसा क्यों था? मोहन के पास पैसा क्यों था? अब ये जैसे पास था, ये तो पास्ट पोजेशन है, और ये WH वाला है, प्रश्नवाचक वाक्य है, WH वाला है, पास्ट पोजेशन का है, तो WH को सबसे पहले लिखिए वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, किसका जिक्र है, मोहन का, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या मोहन के पास क्या था, पैसा, तो पैसा क्या है, मनी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो व्हाई डिड मोहन हैव मनी? तो अब यहां ये नेक्स्ट एग्जांपल में मेरे पिता के पास धन क्यों नहीं था? मेरे पिता के पास धन क्यों नहीं था? तो यहां देखिए पास था, ये तो पास्ट पोजेशन है, ये WH वाला पर्सन है और साथ में नेगेटिव भी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH लिखेंगे वाई, अब सब वाई के बाद क्या लिखेंगे, डिड, वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, मेरे पिता की, माई फादर, वाई डिड माई फादर। उसके बाद नोट भी है तो नोट लगाइए, नोट, उसके बाद हैव, यानी वाई डिड सब्जेक्ट माई फादर, नोट हैव। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं था, धन, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, मनी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो वाई डिड माई फादर नोट हैव मनी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप और भी बहुत सारे वाक्य बना बनाकर इनको अभ्यास कर सकते हैं। तो इट इज enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.